गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा। 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 गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। 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 गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा। 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 गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। 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 हरिओम। स्वागत है सभियों का। हम अपने सत्र की शुरुआत मंत्रोच्चारण से करेंगे। 3 दफ़ा ओंकार मंत्र करेंगे, तत्पश्चात शांति मंत्र होगा और फिर हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। कृपया तैयार हो जाइएगा। पीठ की रीढ़ स्ट्रेट, हेड इज इन द सेंटर, चेहरा शांत और रिलैक्स्ड, आंखें हल्के से बंद। एक गहरी लंबी सांस अंदर ले लेंगे। शांति मंत्र ओम सहना भवतु। सभी एक साथ ओम सहना भवतु। सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति।
धीरे से आंखें खोल लीजिए। हरिओम। हरिओम। संन्यासपीठ मुंगेर बिहार के परमाचार्य पद्म भूषण परमहंस स्वामी निरंजनानंद सरस्वती जी का आज घंटाली मित्र मंडल में हार्दिक स्वागत करते हैं। स्वामी जी आपका और आपके साथ आए हुए सभी। आज का दिन हमारा परम भाग्य का दिन है, ऐसा हम सब मानते हैं। स्वामी जी लास्ट थाने में सन 2002 में आए थे। आज 22 साल गुजरे हैं। स्वामी जी आपका स्वागत करते हुए हमें परम आनंद हो रहा है। घंटाली मित्र मंडल ठाणे जैसा कि आपसे परिचित है, अपनी 60वीं वर्षगांठ मना रहा है। वी आर सेलिब्रेटिंग आवर 60th ईयर ऑफ एग्जिस्टेंस। घंटाली मित्र मंडल की स्थापना योगाचार्य श्री कृष्ण व्यवहारी जी तथा सत्यकर्मानंद जी ने 26 जनवरी 1965 में की थी और तत्पश्चात सन 1971 में योगाचार्य काशीनाथ बालकृष्ण सहस्रबुद्धे गुरुजी की प्रेरणा से इस संस्था में योग विभाग की शुरुआत हुई और तभी से लेकर के स्वामी सत्यकर्मानंद जी ने पूरा अपना आयुष्य कहो तो योग कार्य के प्रचार और प्रसार में लगाया था। आज वे दो शरीर से हम में नहीं हैं, हम हर पल स्वामी जी उनका अस्तित्व महसूस करते हैं और उनके कार्य से हम प्रेरित हो रहे हैं। आज हमें ये भी स्वागत करने में खुशी हो रही है कि स्वामी सत्यकर्मानंद जी के दोनों सुपुत्र उनके परिवार के साथ संजय व्यवहारी जी और सतीश व्यवहारी जी यहाँ पर उपस्थित है तथा सहस्रबुद्धे गुरुजी के सुपुत्र श्रीयुत रवि सहस्रबुद्धे जी भी आज उपस्थित है। उनका भी स्वागत करते हुए हमें बहुत प्रसन्नता हो रही है। आज हम में इतर योग संस्था के जो प्रतिनिधि आए हैं उनका भी हम स्वागत करते हैं। अंबिका योग कुटीर से यहाँ आए हैं, योग विद्या निकेतन से हैं, एमी मुंबई से हैं। घंटाली मित्र मंडल और उनका कार्यकारी समिति आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। घंटाली मित्र मंडल और बिहार स्कूल ऑफ योग तथा संन्यासपीठ, इन दोनों संस्थाओं का बहुत पुराना और घनिष्ठ संबंध रहा है। मुझे याद है बड़े स्वामी जी स्वामी सत्यकर्मानंद सरस्वती जी थाने में पहली दफ़ा शायद 1978 में पहला सम्मेलन हुआ था और उसके पश्चात 1982 में और एक सम्मेलन हुआ था। तो तभी से लेकर के आज तक दोनों संस्थाओं का अत्यंत घनिष्ठ ऐसा संबंध रह चुका है। और फिर जब से स्वामी निरंजनानंद सरस्वती जो आज हम में उपस्थित है, उन्होंने जब बिहार स्कूल ऑफ योग की लीडरशिप संभाली तब पूरा घंटाली मित्र मंडल उनके साथ जुड़ा हुआ है। स्वामी जी का कार्य आज भी हमें सबको प्रेरित करता है, हमको प्रेरणा देता आया है। हम कार्याध्यक्ष घंटाली मित्र मंडल के श्रीयुत निनाद जी आठले और योग विभाग प्रमुख श्री कृष्ण मस्कर जी, इनको मैं विनंती करता हूँ कि स्वामी जी का वो सत्कार करें, उनका यथोचित स्वागत करें। शन्नो मित्रशं वरुणः शन्नो भवद्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि
त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि, ऋतं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि, तन्मामवतु, तद्वक्तारमवतु अवतु माम्, अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम्। हरिओम। पुनः एक बार स्वामी जी का हार्दिक स्वागत करते हुए हम सब स्वामी जी आपको सुनने में उत्सुक है, अधीर है। ओवर टू स्वामी जी। हरिओम। जब व्यक्ति अधीर रहता है तो मन चंचल रहता है, सुनता नहीं है। इसलिए सुनने के लिए शांत हो करके सुनना जरूरी है, अधीर हो करके नहीं। इस बार की यह यात्रा केवल 2 दिनों की रही है महाराष्ट्र में, और 2 दिन में कल कैवल्य धाम के शताब्दी के अवसर पर वहाँ पर उपस्थित रहे, और आज डायमंड जुबली के अवसर पर घंटाली योग मित्र मंडल में उपस्थित हैं। आते समय मन में विचार आ रहा था और पुराने स्मृतियाँ मानस पटल पर आ रही थी कि घंटाली योग मित्र मंडल का जो फाउंडेशन है, नींव है, उसका बीजारोपण 60s में नहीं हुआ, बल्कि 50s के मिडिल पार्ट में हुआ था, जब हमारे योगाचार्य के.बी. सहस्त्रबुद्धे जी और श्री कृष्ण व्यवहारी जी 1956 में श्री स्वामी सत्यानंद जी से रायगढ़ में पहली बार मिले थे। और वो जो पहला मिलन हुआ था वही घंटाली योग मित्र मंडल का नींव के रूप में हम जानते हैं। इसलिए डायमंड जुबली नहीं, उससे पहले भी डायमंड जुबली आपकी बीत चुकी है। क्योंकि उस समय जो संकल्प इन 2 मनुष्यों ने अपने जीवन में धारण किया और जिसके लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया, और पूरे जीवन को समर्पित करके योग विद्या को एक जीवन शैली और एक विज्ञान और एक संस्कृति के रूप में स्थापित किए, ऐसा कार्य समाज में बहुत ही कम लोग कर पाए हैं। और इसीलिए बिहार योग विद्यालय तथा स्वामी सत्यानंद जी और उनके बाद हम हमेशा घंटाली योग मित्र मंडल के विकास की ओर चिंतन करते रहते हैं और वार्ता भी होते रहती है। जब तक स्वामी सत्य कर्मानंद जी साथ में थे, उनका तो हमेशा आना जाना लगा रहता था। जब हम स्वतंत्र थे तो हम भी बहुत यात्रा करते थे, लेकिन जब स्थिरता आई तो यात्रा भी स्थिर हो गई। और स्थिरता जो आई
उसके 2-3 कारण भी रहे हैं। सन 2009 में गुरुजी ने हमको बुला करके कहा कि तुम योग प्रचार के लिए बहुत काम कर चुके हो, देश में विदेश में, और अब संन्यास को सिद्ध करना आवश्यक है, और संन्यास के साथ साथ योग के नवीन आयामों को भी विकसित करना आवश्यक है, क्योंकि आने वाले समय में आज का जो योग ज्ञान है उससे आगे भी मनुष्य को आगे बढ़ना होगा। और 2009 में उनके इस आदेश के पश्चात यात्राएं हमने स्थगित की और संन्यास की साधना में, सन्यासियों की साधना में संलग्न हुए। और जब तक साधना चल रही थी, यात्रा बहुत ही कम हो गई। और इस साल साधना के 12 साल समाप्त हुए हैं, और इस साल से अब हम धीरे धीरे पुनः यात्रा में निकलने लगे हैं। पहले जाते थे तीर्थ यात्रा करने के लिए, और अब निकलते हैं योग यात्रा करने के लिए। और इसी संदर्भ में घंटाली मित्र मंडल से पहले ही निवेदन आया था कि डायमंड जुबली के इस अवसर पर आप आइए। जब पिछले बार त्र्यंबकेश्वर में हम आए थे, तब फरवरी के महीने में, तब उस समय सोचे थे कि समय निकाल के अवश्य एक बार आएंगे। और ये संयोग बना कि दोनों कार्यक्रम एक साथ हो गए। और हमारा जो उद्देश्य है इन कार्यक्रमों में आने का, वो केवल एक ही रहा है कि योग को केवल अभ्यास के रूप में नहीं, बल्कि एक जीवन शैली के रूप में, एक व्यवहार के रूप में भी समझना होगा। यह तो निर्विवाद है कि अभ्यास के रूप में योग काफ़ी पॉपुलर हुआ है, प्रचलित हुआ है। हेल्थ के दृष्टिकोण से, मेंटल पीस के दृष्टिकोण से, इमोशनल बैलेंस के दृष्टिकोण से, और विश्व में अनेक वैज्ञानिक तथा चिकित्सक तथा विद्वान लोग इस यौगिक विषय पर अनुसंधान भी काफ़ी किए हैं। और इन अनुसंधानों से पता चलता है कि अगर हम बिना मन मर्जी के योग के नियमों का पालन करते हुए नियमित योगाभ्यास करें, तो कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जिसको आप असाध्य कह सकते हो। तोड़ सबका है, चाहे वो HIV पॉजिटिव हो, चाहे कैंसर हो, चाहे डायबिटीज हो, तोड़ सबका है। क्यों? बीमारी होती क्यों है? जब कोई इम्बैलेंस होगा, जब कोई शारीरिक असंतुलन होगा, जब कोई शारीरिक अव्यवस्था होगी, तब जा कर के बीमारी होगी। और वैसे ही मन के साथ, जब मन विक्षिप्त होगा, जब मन असंतुलित होगा, जब मन नकारात्मक होगा, तो निश्चित रूप से मानसिक बीमारियों का, रोगों का, अवसाद का, उत्तेजना का सामना मनुष्य करता है। तो यह स्पष्ट बतलाता है
कि बीमारी का कारण अव्यवस्था है, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे सामाजिक ही क्यों ना हो। क्योंकि प्रोफेशनल प्रेशर भी मन को विक्षिप्त विचलित कर देता है, ब्लड प्रेशर हो जाता है, अनिद्रा हो जाती है। तो ये जितने भी रोग हैं ना, ये शरीर के कमजोरी के कारण नहीं होते हैं, बल्कि परिस्थितियां जब शरीर को कमजोर बना देती हैं और हमारा ध्यान उस पर नहीं रहता है और हम उसको संभाल नहीं पाते हैं, तब जाकर के रोग उत्पन्न होता है, शारीरिक और मानसिक भावनात्मक सब कुछ। और इस क्षेत्र में बहुत से अच्छे योग शिक्षक कार्य कर रहे हैं। भाई बुरा नहीं मानना, मैं योग शिक्षकों को 2 ग्रुप में बांटा हूँ। एक जो अपने कमाई के लिए काम करते हैं और दूसरा जो दूसरों की सेवा के लिए, वो दूसरों के दुख को दूर करने के लिए, दूसरों के विकास के लिए काम करते हैं। अब आप किस प्रकार के योग टीचर हैं वो तो आप जाने। अपने लिए काम करते हैं या दूसरों के उत्थान के लिए काम करते हैं, लेकिन ये 2 ग्रुप हैं। और पहला ग्रुप जो होता है वो इंडिविजुअली काम करता है, अकेले। लेकिन जो दूसरा ग्रुप होता है वो संगठन में चलता है। अब जैसे घंटाली है, जैसे अन्य संस्थाएं हैं, जहाँ पर एक संगठित रूप में व्यक्ति एक परंपरा के विकास के लिए, एक विद्या के विकास के लिए और उसके रचनात्मक प्रचार के लिए कार्य करता है। और ये जो कार्य होता है इस संगठन के द्वारा और उससे जुड़े हुए जो शिक्षक रहते हैं, उसको प्रेरणा देने के लिए जो प्रेरक रहते हैं, उनकी दृष्टि एक सामान्य योग शिक्षक के पेट पालन से अलग होती है। सामान्य योग शिक्षक अपने पेट के लिए काम करता है, लेकिन संगठन के लोग समाज की आवश्यकता को देखते हैं, समझते हैं, उसके लिए क्या निदान हो सकता है, वार्ता करते हैं, प्लान बनाते हैं, फिर इम्प्लीमेंट करते हैं। और ऐसा कार्य तो यहाँ पर हमेशा हुआ है और बहुत ही व्यवस्थित तरीके से हुआ है, जिसके चलते घंटाली योग मित्र मंडल का नाम बहुत ही रिस्पेक्टेड, सम्माननीय नाम है। केवल महाराष्ट्र में नहीं, बल्कि जहाँ जहाँ पर भी यहाँ के सदस्य और शिक्षक जाकर के काम किए हैं, वो इसके नाम को उजागर किए हैं। लेकिन अभी तक फोकस रहा है समाज में अव्यवस्था को दूर करने के लिए, और काम भी हुआ है। कभी इंसोम्निया को लेकर के काम होता है, जैसे अभी चल रहा है, कभी किसी बीमारी को लेकर के काम होता है, जैसे पूर्व में हुआ है, कभी मानसिक व्यवहार को बदलने के लिए काम होता है, जैसे जेलों में हुआ है। तो ये तो बहुत ही रचनात्मक कार्य है, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन शिक्षक और संस्था दोनों को अपनी मानसिकता को और विकसित करनी है, केवल कार्य से जोड़ करके नहीं, बल्कि कार्य को सही रूप में करने के लिए इसकी ऑथेंटिसिटी को मेंटेन करते हुए लोगों की आवश्यकता अनुसार समझौता करते हुए, क्योंकि सबके शारीरिक संरचना तो एक प्रकार की नहीं होती है, इस काम को आगे बढ़ाना है।
और जब स्वास्थ्य प्राप्त हो जाता है, चाहे वो शारीरिक हो चाहे मानसिक, तब फिर योग का एक दूसरा आयाम आरंभ होता है, जो है व्यवहारात्मक। और इसी को ही हम योग का दूसरा अध्याय कहते हैं, सेकंड चैप्टर ऑफ योगा, जिसकी शुरुआत हम लोगों ने सन 2013 में आरंभ किया। सन 2013 में जब मुंगेर में विश्व योग सम्मेलन हो रहा था, तब उस समय हम लोगों ने कहा था कि अब योग का प्रचार हम बंद कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से अभी तक योग का प्रचार हुआ वो सुपरफिशियल लेवल पर था। किसी को कुछ अभ्यास आसन सिखा दो, किसी को प्राणायाम सिखा दो, किसी को स्ट्रेस मैनेजमेंट का तरीका बतला दो, किसी को मेंटल पीस का कोई तरीका बतला दो। और जब कार्य शुरू हुआ था, चाहे वो आप लोगों के द्वारा शुरू हुआ होगा या हम लोगों के द्वारा शुरू हुआ, उस समय योग विद्या को कोई जानता नहीं था। लेकिन 50 साल के अंतराल में हजारों हजारों की संख्या में योग शिक्षक सामने आने लगे। और ऐसी बात भी नहीं कि सभी योग शिक्षक ही रहे हैं। कुछ लोग तो एक सप्ताह में प्रशिक्षण प्राप्त करके योगा टीचर की डिग्री सर्टिफिकेट लेकर के अपने आप को योग गुरु कहने लगे। कुछ लोग तो 1 महीने का ट्रेनिंग लेकर के अपने आप को योग गुरु कहने लगे। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरे को इस नाम से बहुत चिढ़ है। अगर आप लोग भी अपने आप को योग गुरु कहते हैं ना, तो समझ लीजिए कि मेरे से बहुत दूर रहिएगा। व्यक्ति कैसे अपने आप को योग गुरु कह सकता है, ये मैं आज तक समझा नहीं। क्योंकि जानते हैं 20-30 आसन, जानते हैं 2-4 पातंजल योग दर्शन के सूत्र, रहते हैं उसी कोयले के खदान में दिन भर और रात भर, जहाँ पर शरीर में और दिमाग में कोयले की धूल पड़ते जाती है, और अपने आप को एक योगी कहते हैं। मन शांत नहीं होता, अपनी ही वासना से पीड़ित हैं और दूसरे को समाधि के बारे में बतला रहे हैं। तो हम कैसे अपने आप को योग गुरु कहें? हाँ, आप अपने आप को आसन गुरु कहिए, उसमें कोई आपत्ति नहीं। जम करके आप कसरत कराइए लोगों से, आसन गुरु के नाम से विख्यात हो जाइए, लेकिन योग को बदनाम मत कीजिए योग गुरु कह के। और इस पर मेरा विचार बहुत ही स्पष्ट है, और मेरे को ऐसे लोगों से स्पष्ट बोल रहा हूँ, चिढ़ होती है। क्योंकि गुरु शब्द जो है ना, वो एक ऐसा शब्द है जिसको सस्ते में नहीं कहा जाता है। हमारे यहाँ जो गुरु शब्द है उसका संबंध होता है ब्रह्म विद्या गुरुओं के साथ, स्कूल के टीचर के साथ नहीं। जो प्राइमरी स्कूल पढ़ाता है आप उसको भी गुरु कहते हो, वो शिक्षक है, गुरु नहीं है, वो टीचर है। कॉलेज में जो पढ़ाता है वो टीचर है, प्रोफेसर है, रीडर है, लेक्चरर है, गुरु नहीं है। गुरु का उपयोग केवल आध्यात्मिक जीवन में होता है। गुरु शब्द का उपयोग उसी व्यक्ति के लिए होता है जो आध्यात्म में प्रवेश किया हो और आध्यात्म में एक अवस्था को प्राप्त किया हो। और इसको हम लोग कहते हैं ब्रह्म विद्या गुरु परंपरा। और हम लोगों की परंपरा ब्रह्म विद्या गुरु परंपरा है। नारायणम पद्म भवम वशिष्ठम शक्तिम च तत्पुत्र पराशरम च व्यासम शुकम गौड़ पदम महांतम, गुरु स्तोत्र में आता है ना।
शंकराचार्य, फिर उनके शिष्य, और उसी परंपरा में स्वामी शिवानंद जी, स्वामी सत्यानंद जी, जो अपने लिए कभी काम नहीं किए, जो अपने जेब भरने के लिए कभी काम नहीं किए, बल्कि वो तो शाहनशाह थे। उनको कोई चाह नहीं थी, उनको कोई चिंता नहीं थी, वो तो बेपरवाह थे। चाह नहीं, चिंता नहीं, मनवा बेपरवाह, जिसे कछु ना चाहिए वही शाहनशाह। तो ऐसे लोग ही गुरु होते हैं, और इस परंपरा को हम कहते हैं ब्रह्म विद्या गुरु परंपरा। और ब्रह्म विद्या गुरु परंपरा का मतलब होता है जो जीवन को भली भांति जानता है, जो जीवन के उद्देश्यों को भली भांति जानता है, जो जीवन के परेशानियों को समझता है, जो उससे मुक्त होने का उपाय बता सकता है। अब ये नहीं कि आप हर चीज़ के लिए उसके पास पहुंच जाए, क्योंकि वो डॉक्टर नहीं है। आपकी उंगली में दर्द होता है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, ठीक है, लेकिन उंगली में दर्द हो और गुरु के पास आके पूछो कि दर्द को कैसे ठीक करें, वो बात गलत है। डॉक्टर बोलेगा दवाई खाओ, गुरु बोलेगा उंगली सीधी रखो। आपको दवाई पर ज़्यादा विश्वास रहेगा, उंगली सीधी रखने में कम विश्वास रहेगा, क्योंकि अगर मुड़ेगा तो दर्द होगा, सीधा रहेगा तो नहीं होगा। खैर, व्यंग में बोल रहा हूं, लेकिन ये बात सत्य है। और गुरु जो हैं वो दो चीज़ बतलाते हैं, एक विधि और दूसरा व्यवहार। और यही बात कल हमने कैवल्य धाम में भी कहा था। विधि क्या है? आसन विधि है, तरीका है, प्राणायाम विधि है, एक अभ्यास है। वो आपके व्यवहार में तो नहीं आता है ना। ध्यान एक विधि है, अभ्यास है। दिन भर तो ध्यान नहीं करते हो। तो ये सब विधियां हैं, और विधियों के अभ्यास से हम जीवन में संतुलन को स्थापित कर लेते हैं, रोग से मुक्ति पा सकते हैं, मन को शांत कर सकते हैं, जीवन में सामंजस्य की स्थापना कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद विधि का कार्य समाप्त हो जाता है, और उसके बाद व्यवहार का कार्य आरंभ होता है। और जो व्यवहार का कार्य है उसमें मनुष्य को अपने भीतर के रचनात्मक, सकारात्मक और सद्गुणों से स्वयं को जोड़ने की आवश्यकता होती है। बिना उसके व्यवहार बदलता नहीं है। अब ज़बरदस्ती व्यवहार को बदलने का प्रयास करोगे तो कुछ समय के लिए सक्सीड करोगे, लेकिन मनुष्य का जो स्वभाव है उस पर उसका कोई नियंत्रण नहीं होता है। जैसे कुत्ते की जो दुम होती है, टेढ़ी रहती है, वो उसका स्वभाव है। कुत्ता स्वेच्छा से अपने पूंछ को सीधा नहीं रख सकता है, वो स्वभाव है ही नहीं। आप उसको पकड़ के सीधा कर दो, जब तक पकड़े हो ठीक है, छोड़ोगे फिर से टाएं, ऐसे ही होता है। तो स्वभाव जो हम लोगों का बहिर्मुखी है, जो हम लोगों का भौतिक है, जो हम लोगों की कामना वासना से जुड़ा हुआ है, वो आध्यात्मिक कैसे बनेगा? वो आध्यात्मिक कैसे बनेगा? आध्यात्म और धर्म ये दो अलग चीजें हैं। धर्म का प्रयोजन होता है आध्यात्मिक वृत्ति को जागृत करना,
लेकिन अब लोग इस बात को समझते नहीं हैं। इसलिए धार्मिक हो करके भी लोगों में अब आध्यात्मिक वृत्ति का जागरण नहीं होता है। वो लोग केवल कर्मकांड में ही सीमित रह जाते हैं और उसी को ही अपना धर्म मानते हैं, उसी को ही अपनी भक्ति मानते हैं। मतलब जो एक्सटर्नल एक्ट है, जो बहिर्मुखी व्यवहार हो रहा है, क्रिया हो रही है, उसी को ही वो सब कुछ मानते हैं। लेकिन वो तो अधूरा है, वो तो आधा है। स्वामी शिवानंद जी हमेशा कहा करते थे और उन्होंने इस बात पर संकेत भी बहुत दिया है। कहते थे तुम योग करो और अपने नकारात्मक और सीमित अवस्थाओं के पार चले जाओ, समाधि का भी अनुभव कर सकते हो, लेकिन तुम्हारी यात्रा का अंत वहाँ नहीं होता है। क्योंकि योग का जो मार्ग है वो अपने को साधने का मार्ग होता है, और अपने को जब हम साध लिए उसके बाद क्या? उसके बाद कल्याण का मार्ग खुलता है। और हमारे गुरुदेव भी स्वामी सत्यानंद जी भी कहा करते थे कि जहाँ पर महर्षि पतंजलि का योग समाप्त होता है वहाँ से स्वामी शिवानंद का योग आरंभ होता है। क्योंकि महर्षि पतंजलि का जो योग है वो है साधनात्मक, विधि साधनात्मक, और स्वामी शिवानंद जी का जो योग है वो है व्यवहारात्मक। विधि की जो उपलब्धि रही उसको हम अपने व्यवहार से जोड़ते हैं, और जब इस विधि की उपलब्धि को हम व्यवहार से जोड़ देते हैं तब जाकर के व्यक्तित्व के भीतर में परिवर्तन की संभावना दिखलाई देती है। नहीं तो जीवन में, किसके जीवन में संयम है? किसी के जीवन में संयम तो नहीं है। सब तो अपनी कामना, इच्छा के पूर्ति के लिए प्रयास करते हैं। कोई अपने से ये नहीं पूछता है कि क्या ये मेरे लिए आवश्यक है, क्या ये मेरे लिए ज़रूरी है, क्या मैं इसकी कामना करता हूँ, क्या इससे कुछ आगे का काम हो सकता है? नहीं। सब चाहते हैं कि मैं जो कामना करता हूँ वो पूरा हो, चाहे सही हो या गलत हो, उसकी परवाह नहीं, कामना की पूर्ति होनी है। एक चोर भी चोरी करता है कामना के वशीभूत होकर के, एक हत्यारा भी हत्या करता है उस कामना के वशीभूत होकर के, और एक योगी भी सिद्ध बनता है कामना के वशीभूत होकर के। लेकिन अंतर एक है, सिद्धि के बाद कामना समाप्त हो जाती है और प्रसिद्धि में कामना की वृद्धि होती है। प्रसिद्धि में कामना की वृद्धि होती है और सिद्धि में कामना समाप्त हो जाती। यही अंतर है एक सामान्य व्यक्ति की कामना में और एक साधु की कामना में। तो इसलिए व्यवहार में हम किस चीज़ को ला सकते हैं? स्वामी शिवानंद जी हमेशा कहते थे कि जो तुम्हारे भीतर की नकारात्मकता है उसके प्रति सजग हो करके उसके स्थान पर सकारात्मकता को सामने रखो। जो नेगेटिव है, जो बुरा है और जिसको तुम खुद स्वयं नहीं चाहते हो, उसके बदले में एक अच्छी चीज को अपने जीवन में सामने लाओ। और इस प्रकार जैसे बगीचे की सफाई होती है वैसे अपने जीवन की सफाई होनी है।
अच्छा, योग का जो प्राथमिक अंग है वो है जीवन के भूमि की सफाई। जीवन की धरती की सफाई। और इस जीवन के धरती के सफाई में मनुष्य को एक किसान के रूप में अपने जीवन के साथ खेती करना पड़ता है। जब धरती को तैयार करना होता है तो पहले उसमें जो कचरा है उसको निकालो, जो पत्थर पड़ा है उसको हटाओ, जो वीड्स वगैरह हैं, मोथा वगैरह हैं, जो जंगल वहाँ पर लगा है उसको पहले साफ करो, मिट्टी को पलटो, क्यारी बनाओ, फिर उसमें एक एक करके फूल पौधा सब्जी लगाओ, फिर सबको पानी दो, सबका ख्याल करो, सबको खाद दो, सबको सुरक्षा प्रदान करो। और तुम्हारा काम केवल उतना ही है, ये देखना कि जहाँ पर तुमने बीज को प्लांट किया है उसके इर्द गिर्द कोई और चीज़ नहीं उगे, दूसरा वीड नहीं आए, घास नहीं आए जो उसके ग्रोथ को बाधित कर दे। तो जैसा किसान का ये कर्म होता है वैसा कर्म योग के अभ्यासियों का होना चाहिए। जब तक वो अपने जीवन में एक संयम को स्थापित नहीं कर पाते हैं, एक शुद्धता को नहीं ला पाते हैं, एक मानसिक वैचारिक शुद्धता, सकारात्मकता को नहीं प्राप्त कर लेते हैं। तो ये पहला पक्ष है, अपने शरीर के कचरे से मुक्त होना। दूसरा पक्ष होता है वीर भाव। पहला था किसान भाव, अब आता है वीर भाव। वीर भाव में क्या होता है, हमारे जो नकारात्मक अवस्थाएं हैं जो हमको अपने वश में रखती हैं, जैसे मूल प्रवृत्तियां हैं, जैसे षड रिपु हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य आदि, और जिनसे हमारा जीवन प्रभावित होता है, जिनसे हमारा व्यवहार प्रभावित होता है, जिनसे हमारे कर्म प्रभावित होते हैं, इनके प्रति सजग बन करके इनके स्वरूप को बदलना, इनके स्वरूप को बदलना। अब आप भी तो अपना स्वरूप बदलते हो ना? नहीं बदलते हैं? कैसे बदलते हैं? अपने आप को सुंदर बना करके। हाँ, जब आप रात को सो करके सवेरे उठ करके आईना में अपने आप को देखते हो तो कौन दिखलाई देता है, सुंदर आप या छितराए हुए आप? मतलब बाल इधर है तो ये इधर है, तो आंखें ऐसी हैं तो सिर नीचे है। वो तेज नहीं है, वो उल्लास नहीं है। और जब आप अपने आप को बना लेते हो, नहा लेते हो, धो देते हो, पाउडर वगैरह लगा लेते हो, साबुन शैम्पू लगा लेते हो और कंघी वगैरह कर लेते हो, फिर आईना में देखते हो तो दूसरा स्वरूप दिखलाई देता है जो 15 मिनट पहले नहीं था। अब दूसरा रूप दिखलाई दे रहा है। व्यक्ति है वही, लेकिन कुरूप कब और सुंदर कब? सुंदर तब जब सब साफ सुथरा है, व्यवस्था है। कुरूप कब? जब साफ सुथरा नहीं है, व्यवस्था नहीं है। तो हमारे दादा गुरु स्वामी शिवानंद जी हमेशा कहते थे कि
भीतर के जो नकारात्मक भाव हैं, जो तुम्हारे मूल वृत्तियों से जुड़े हैं या जो तुम्हारे काम, क्रोध, लोभ, मोह से जुड़े हैं, इनको सकारात्मक में परिवर्तित करो। और उसमें दिक्कत होती है, क्योंकि उसमें जो कंडीशनिंग्स होते हैं अपने मन के, या जो अपेक्षाएं रहती हैं स्वयं से अथवा दूसरों से, या फल की अपेक्षा, वो सब चैलेंज होते हैं। और बहुत बार आदमी इस मार्ग में चल नहीं पाता है और उसके आंतरिक दोष भरे रहते हैं, आंतरिक दोषों से मुक्त नहीं हो पाता। लेकिन जो इसको पार कर लेता है, वीर भाव से युक्त होकर के जो व्यक्ति अपने इस तमस की अवस्थाओं को पार कर लेता है, वो फिर हमेशा सत से अपने आप को जोड़ता है। और तीसरा भाव आरंभ होता है, देव भाव। तंत्र शास्त्र में तो कहा गया है पशु भाव, वीर भाव, देव भाव। हम लोगों का भाव पशु भाव है, हम एनिमल नहीं हैं, लेकिन भाव की बात हो रही है, इंस्टिंक्टिव है। अगर आप सुने कि कोई आपको गाली दे रहा है, इंस्टिंक्ट क्या करेगा? रिएक्ट करेगा ना। अगर आप सुने कि कोई आपकी बड़ाई कर रहा है, इंस्टिंक्ट क्या करेगा? रिएक्ट करेगा। तो जो रिएक्शन होता है वो होता है पशु भाव। जो परिवर्तन होता है वो होता है वीर भाव। और जो दृष्टा बनता है वो होता है देव भाव। क्योंकि दृष्टा बन करके आप देखते हो कि आपकी ओर क्या आ रहा है और उससे कैसे बच सकते हैं, किस चीज़ को आप अवॉइड कर सकते हो, उस चीज़ से डील करने के लिए आप क्या कर सकते हो। ये बुद्धि है, ये विवेक है, ये ज्ञान है, ये अनुभव है, ये आचरण है। तो हम लोगों का जो योगाभ्यास हो रहा है वो केवल अपने पशु भाव को कम करने के लिए हो रहा है, ये मैं बतलाना चाह रहा हूँ। अभी हम लोग अपने पर काम शुरू नहीं किए हैं, वीर भाव में नहीं आए हैं। अभी हम लोग अपने वीर भाव में नहीं आए हैं और देव भाव तो बहुत दूर है। वो दूसरा तीसरा नंबर का टोल प्लाजा है। पहला टोल प्लाजा होता है पशु भाव का, और वहाँ भी अच्छा टोल मिलता है। अगर बीमारी है तो आपको सैकड़ों हजारों रुपया खर्चा करना पड़ता है दवा दारू के लिए, चाहे वो शारीरिक हो चाहे मानसिक हो। और वीर भाव दूसरा टोल गेट है। अगर उसको पार कर जाओगे तो फिर अपना सब जो भी कलुषता है जीवन की वो समाप्त हो जाती है। और देव भाव तीसरा टोल गेट है। उसको पार कर लोगे तो सत्व से हमेशा जुड़े रहोगे, सत्य से हमेशा जुड़े रहोगे, और तब जाकर के सद्विचार होगा, तब जाकर के सद्व्यवहार होगा, तब जाकर के सत्कर्म होगा। नहीं तो अभी वो केवल एक आइडिया मात्र है, अभी वो केवल एक आइडिया मात्र है, व्यवहार में नहीं है। तो ये जो तीन चीज़ें हैं, इस बात को आप समझ लीजिए कि हम लोग अभी पहली अवस्था में ही हैं। एक साधक के रूप में, एक अभ्यासी के रूप में तो आप अपना हाथ पैर हिला करके खुश रहिए, लेकिन एक साधक के रूप में ये सजगता आनी चाहिए कि हम अभी केवल पहले चैप्टर में ही हैं और अपने
जो पशुता है, अपने जो प्रॉब्लम्स हैं, अपनी जो बाधाएं हैं, अपनी जो समस्याएं हैं, अपने जो रोग है, अपनी जो कला है, उसी से ही मुक्त होने के लिए हम योगाभ्यास कर रहे हैं। अभी हम साधक नहीं हैं, अभी हम मात्र अभ्यासी हैं। और उसमें भी बहुत सारी उपलब्धियां पिछले 60 साल में हो चुकी हैं। तो आप सोच लीजिए कि अगर पहले क्षेत्र में ही 60 साल में अगर इतनी सारी उपलब्धियां समाज को दिखलाई दे रही हैं, तो अगर हम अगले अध्याय में प्रवेश करेंगे तो किस प्रकार का मनुष्य का अवतरण होगा। जो सकारात्मक है, जो प्रतिभा से जुड़ा हुआ है। और यही बात स्वामी शिवानंद जी भी कहते थे कि योग का लक्ष्य दिमाग, दिल और हाथ की प्रतिभाओं का विकास है। स्वामी शिवानंद जी और स्वामी सत्यानंद जी कभी नहीं कहे कि योग का लक्ष्य मोक्ष है या आत्मदर्शन है, बल्कि वो तो हमेशा डिनाई करते थे कि संभव नहीं है, क्योंकि हमारी वो पात्रता ही नहीं है। एक ट्रांसेंडेंटल सत्य को तुम अपने नॉन ट्रांसेंडेंटल दिमाग से कैसे ग्रहण कर सकते हो? तो वो तो संभव नहीं है। स्वामी शिवानंद जी कहते थे जो संभव है उस चीज को पहले तुम लेकर के चलो, और जो संभव नहीं है उसके बारे में सोचते काहे हो। अननेसेसरी स्ट्रेस, अननेसेसरी एंग्जाइटी की इतने दिनों से बैठा हूं और भगवान दर्शन ही नहीं दे रहे। स्ट्रेस हुआ कि नहीं? तो फिर फायदा क्या? जब चिंता आ गई, जब स्ट्रेस आ गया, जब तनाव आ गया, तब फिर मन की स्थिरता भंग हो गई, मन की शांति भंग हो गई, मन का संयम भंग हो गया। और इसीलिए स्वामी शिवानंद जी ने 2 मार्ग प्रशस्त किया। पहला मार्ग था योग का, और दूसरा मार्ग था जिसको वो कहते थे दिव्य जीवन का। और दिव्य जीवन का जो मार्ग था वो जीवन के सकारात्मक तत्वों से जुड़ करके जीने का मार्ग है। अब सकारात्मक तत्व क्या? अगर मैं एक चीज कहूं आपको कि आप 1 साल कीजिए, आपको खुद अनुभव होगा कितना कठिन है। 1 साल आप अपरिग्रह का अभ्यास कीजिए। कर सकते हैं क्या? खैर, सरल तरीका बतलाता हूं। आप अपने घर के अलमारियों को खोलिए, एक एक करके अलमारियों को खोलिए और देखिए कि वहाँ क्या क्या चीज़ें रखी हैं, और आपने उन चीज़ों का उपयोग कितने बार इस साल किया है। हो सकता है कुछ चीज़ें वहाँ 6 साल पहले से रखी जिसको आपने आज तक देखा ही नहीं, और उसने आपके जीवन में कोई वैल्यू ऐड किया ही नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे घर में जो हमारे जीवन को कोई वैल्यू नहीं ऐड किए हैं, और ऐसी भी चीज़ें हैं जो हमारे जीवन में वैल्यू ऐड किए हैं। तो जो चीज़ वैल्यू नहीं ऐड की है उसको ढोने से क्या फ़ायदा? कितना जूता पहनते हो? तो 50 जूता रखने की आवश्यकता क्या? बॉम्बे में हम एक व्यक्ति को जानते हैं, मेरे विचार से वो यहाँ पर उपस्थित नहीं है, बहुत अच्छी बात है।
500 जूता, सत्य बोल रहा हूँ। और वो हमको बोले कि जब भी मेरे को नया जूता दिखलाई देता है मैं खरीद लेता हूँ। और 500 जूता का स्टॉक है। हमने कहा पहनते हो क्या, रखते कहाँ हो? कहे मैंने शेल्फ बना लिया है अपने घरों में, वहाँ पर सबको सजा दिया है। हम कहे बाटा शॉप खोल दिए हो, बाटा की दुकान खोल करके बैठे हो। लेकिन ये सत्य है, क्योंकि लोगों का आखिर विषय के प्रति तो आकर्षण होता है ना। लोगों का विषय के प्रति आकर्षण तो होता ही है। अब तुम्हारे कितने घर में जूते हैं बोलो तो? हाँ। तो खैर, अगर आप अपने घर को ही देखिएगा और जो वैल्यू ऐड नहीं करता उस चीज़ को हटा दीजिएगा, वो अपरिग्रह है। जूता से शुरू करो, जो सबसे छोटी चीज़ है। उसके बाद कपड़े पर आओ, क्योंकि उसका भी स्टॉक बहुत रहता है, बहुत स्टॉक रहता है। और इस प्रकार धीरे 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 एक एक चीज़ का अवलोकन करो, एक एक चीज़ को देखो। और इस बात को हमेशा याद रखो, अपने से पूछो, डज दिस ऐड वैल्यू टू माई लाइफ? आस्क एवरी टाइम। इफ इट डज नॉट, से हरिओम तत्सत, घर के बाहर कर दो, किसी और को दे दो जिसके लिए वो वैल्यू ऐड करेगा। लेकिन अपने घर की सफाई करो। ये सरल तरीका है, ये बहिर्मुखी तरीका है, बाह्य तरीका है। बाद में उसी चीज़ को अपने भीतर करो, उसी चीज़ को अपने भीतर करो। आप किसी से ईर्ष्या करते हो, क्या आपको वैल्यू ऐड हुआ है? आप किसी से घृणा करते हो, क्या आपको प्राप्त हुआ? आप किसी से नाराज होते हो, स्ट्रेस तो आपको ही होता है, दूसरे को नहीं होता है। जिस पर नाराज हो रहे उसको कोई स्ट्रेस नहीं है, स्ट्रेस आपको ही हो रहा है। तो इनको भी अगर हम समझ करके रिड्यूस करते हैं, वो अपरिग्रह है। एक चीज, मैं और कोई दूसरी बात नहीं बोल रहा हूं कि इसको भी करो, इसको भी करो, इसको भी करो, इसको भी करो। मैं एक चीज बोल रहा हूं। और उसी प्रकार देखो कि जब हम आपसे बात करते हैं तो क्या आप हमारे जीवन में कुछ ऐड कर रहे हो? जेब की बात नहीं बोल रहा हूं। लेकिन अगर बकवास हो रहा है तो फिर क्या लेना देना उससे? तो इस प्रकार जीवन में भी सुधार आता है, जीवन के व्यवहार में सुधार आता है। और यही बात स्वामी शिवानंद जी कहते थे। इसी प्रकार जो चीज़ की आवश्यकता नहीं, जो नकारात्मक है उसको हटाओ, और जो पॉजिटिव है, सकारात्मक है, उसको ग्रहण करो और उसको एक्सप्रेस करो, और वही दिव्य जीवन है। और योग के लिए भी उन्होंने जब कहा कि योग का उद्देश्य साक्षात्कार नहीं बल्कि जीवन के प्रतिभाओं का उजागर होना है, तो उस समय भी यही आशय था कि जब प्रतिभा जागृत होती है, इडियोटिकनेस कम होता है। और जब इडियोटिकनेस कम होता है तो मनुष्य के काम और विचार दोनों सुलझे हुए रहते हैं। और जब प्रतिभा नहीं, स्किल नहीं, कैपेसिटी नहीं, तो मनुष्य एक इडियोटिक जीवन जीता है। सच बात है ना? तब मनुष्य एक इडियोटिक जीवन जीता है। तो इसलिए
इसको हम लोग व्यवहारात्मक योग कहते हैं। स्वामी शिवानंद जी के योग को व्यवहारात्मक कहते हैं, योगियों के योग को साधनात्मक कहते हैं, और योगियों का जो जीवन दर्शन होता है वो व्यवहारात्मक है। और योग में भी ये दो पक्ष वेरी क्लियरली डिफाइंड है। आप लोग, मैं पुनः इस बात को दोहरा रहा हूँ, आप लोग यम नियम के बारे में जानते हो, लेकिन यम और नियम ही तो योग के व्यवहारात्मक तत्व हैं। यम और नियम ही योग के व्यवहारात्मक तत्व हैं। और योग में हर ब्रांच में, हर अंग में, चाहे वो क्रिया योग हो, चाहे कुंडलिनी योग हो, चाहे कर्म योग हो, चाहे भक्ति योग हो, चाहे वो हठ योग हो, चाहे राज योग हो, चाहे लय योग हो, चाहे नाद योग हो, चाहे मंत्र, मतलब जो भी योग आप कहो, सभी की ये दो पक्ष होते हैं। एक विधि बतलाते हैं, स्वर योग में भी विधि है, मंत्र योग में भी विधि है, और एक व्यवहार बतलाते हैं जो यम और नियम के रूप में वहाँ पर लिखा गया है। यम और नियम के रूप में लिखा गया है। और एक बार वो चीज़ सिद्ध हो जाए तो फिर योग की जो यात्रा है बहुत ही सुगम हो जाती है। कल हम बतला रहे थे कि महर्षि पतंजलि ने आसनों की व्याख्या नहीं की है। एक दो सूत्र में ही वो मुक्ति पा गए, किसी आसन का नाम नहीं लिए, कोई विधि का वर्णन नहीं किए। क्या कहते हैं? स्थिरम सुखम आसनम। और स्थिरम सुखम आसनम से ये प्रीसपोज हो रहा है कि इस व्यक्ति ने इसका अभ्यास पहले किया है, और राजयोग के लिए अब उसी आसन के अभ्यास में स्थिरता और सुख का अनुभव करते हुए तुम आगे बढ़ो मानस एक्सप्लोरेशन के क्षेत्र में, मेंटल एक्सप्लोरेशन। तो उन्होंने एक वाक्य में ही कह दिया, आसन क्या है? जिसमें तुम स्थिर रह सको, जिसमें तुम सुख का अनुभव कर सको। और स्थैर्यम कहाँ आता है? हठ योग में। तो जिस स्थिरता की बात यहाँ ये कर रहे हैं उसको आप तो हठ योग में प्राप्त कर लिया है स्थैर्यम के रूप में। तो उसी चीज़ को अब यहाँ पर कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ना है। प्राणायाम में भी वही बात उन्होंने कहा, श्वास अंदर लो प्राणायाम है, श्वास बाहर छोड़ो प्राणायाम है, श्वास अंदर रोको प्राणायाम है, श्वास बाहर रोको प्राणायाम है। और लास्ट में केवल कुंभक के बारे में बोल दिया कि श्वास को बाहर ही रोके रहो, तो फिर सीधा कैवल्य की प्राप्ति होगी। और कोई व्यक्ति श्वास रोक के कैवल्य की प्राप्ति नहीं चाहता है, तो सफोकेशन हो जाएगा जी। एक बात बोल रहा हूँ, तो ये जो अभ्यास यहाँ पर इन्होंने संकेत में दिया वो तो पूर्व में आपने सिद्ध किया है। तो यहाँ पर अब आगे हमको बढ़ना है। तो जब पूर्व में जब सिद्ध किए तो वहाँ पर यम नियम भी तो है। आप केवल पातंजलि के यम नियम की दुहाई देते हो, सत्य अहिंसा परिग्रह ब्रह्मचर्य, वाह 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 क्या कहना। लेकिन वो सही नहीं है, उसके पहले आइए, आप प्राइमरी क्लास में आइए। आप कॉलेज के सब्जेक्ट की बात क्यों करते हो जब प्राइमरी क्लास ही कंप्लीट नहीं किए हो? क्या मैं माइक्रो साइंस पढ़ने वाला हूँ, वाह वाह कॉलेज जाऊँगा। अरे पहले अपना प्राइमरी तो पास करो, ठीक तरीके से अपने सब्जेक्ट को पढ़ो। माइक्रोबायोलॉजी करना है तो पहले उसके पूर्व के सब्जेक्ट पर मास्टरी प्राप्त करो,
वैसा ही योग में होता है। आप भी समाधि चाहते हो, समाधि कैसा अनुभव हम करेंगे? अरे शांतिपूर्वक 10 मिनट बैठ सकते हो क्या, बिना हिले, बिना इंद्रियों की चंचलता के? और हमसे पूछ दो समाधि का अनुभव कैसे होगा? पहले स्थिर हो जाओ, इंद्रियों को शांत कर लो, मन को शांत कर लो, उसके बाद पूछो कि भाई हाँ हम ये कर चुके हैं, अब आगे क्या करना है। अब कुछ किए नहीं हो, पूछते हो समाधि का अनुभव कैसे होगा। और अगर हम बोलेंगे कि नहीं अभी संभव नहीं है तो निराश हो जाओगे, स्वामी जी हमको मना कर दिए, तो और भी प्रॉब्लम है हमारे लिए। क्योंकि तुम अपने एक्सपेक्टेशन को प्राथमिकता दे रहे हो, अपनी कामनाओं को प्राथमिकता दे रहे हो, प्रोग्रेशन को नहीं। और बड़े लोगों में एक बहुत खराब आदत होती है, वो सोचते हैं प्राइमरी चीज़ मेरे लिए नहीं है, मैं तो इससे ज़्यादा कर सकता हूँ। इसलिए ABCD पढ़ने में कोई रुचि नहीं रखता, सब नॉवल लिखना चाहते हैं, सब अपनी कहानी लिखना चाहते हैं। ABCD पढ़ने के लिए कोई रुचि नहीं रखता है। और बार बार हम बोलते हैं कम बैक टू बेसिक्स। Without coming back to basics, you can't understand the next level. इसलिए जब भी कोई आता है हम कहते हैं जितना तुम सीखे थे योग के बारे में अब सब भूल जाओ, खाली दिमाग से रहो यहाँ पर, अपने ब्लैक बोर्ड को साफ कर दो, पहले का कुछ लिखा हुआ नहीं चाहिए, और जो चीज़ सीख रहे हो उसको अब तुम लिखना शुरू करो। तो ये डिफरेंस है जिसको मैं स्पष्ट कर रहा हूँ आज, विधि और व्यवहार। और ये योग का 2nd चैप्टर है, दूसरा अध्याय है। अभी तक विधि में हम लोग ध्यान दिए, अब विधि प्लस व्यवहार पर ध्यान देना है। और एक चैलेंज हमने आपको दिया है 1 साल के लिए। घर में अपरिग्रह शुरू करने के पहले एक नोटबुक बना लेना कि पहले ये सब था और अब ये सब है। पहले 500 पेयर जूते थे, अब केवल 3 रखा हूँ। वो नहीं है ना यहाँ पर, ठीक है, बचा हूँ मैं। अब मेरे पास केवल 3 है, मतलब इट्स एन अचीवमेंट। मेरे पास 2 अलमारियाँ कपड़ा भरे हैं, अब उसको मैंने 1 अलमारी कर दी, इट्स एन अचीवमेंट। घर में जगह भी मिल जाएगा, थोड़ा हवा भी आएगी, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी और स्मेल कम होगा, अगरबत्ती जलाने की आवश्यकता कम होगी। तो ये दूसरा अध्याय है। और यहाँ के जो योग शिक्षक हैं, प्रशिक्षक हैं, उनसे हमारा ये अनुरोध रहेगा कि इस विषय पर भी अब आने वाले समय के लिए ध्यान देना आवश्यक है। क्योंकि भौतिकता के सम्मोहन में हम लोगों का जो व्यक्तित्व है बहुत ही बिखरता जा रहा है, फ्रैगमेंटेड हो रहा है। आप तो किसी तरह अपना काम चला लिए, अगली पीढ़ी को तो आपसे ज़्यादा परेशानी होगी, क्योंकि उनके भीतर वो एक स्थिर अवस्था का आभास नहीं होगा। और अगले पीढ़ी के लिए 2 चीज़ आवश्यक है, जो एक अभिभावक के रूप में, एक माता पिता होने के नाते हम अपने बच्चों को अभी करने के लिए बोल सकते हैं, प्रेशर दे सकते हैं। मैं यहाँ पर पहली बार शब्द यूज़ किया हूँ प्रेशर का,
और कौन चीज़ के लिए? योग के पहले आयामों को अपने जीवन में लागू करने के लिए। योग के पहले आयाम कौन है? बच्चों को प्रेशर दो कि हमेशा हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, लेकिन डांट करके नहीं बोलना कि हंसो। हंसते हुए बोलना कि बेटा हंसो। प्रसन्नता, और प्रसन्न रहने के लिए प्रेरित करो ताकि फ्रस्ट्रेशन से उनको डिप्रेशन ना हो। छोटे छोटे बच्चों को डिप्रेशन हो रहा है जी। और कोरोना के बाद तो मेरे को थोड़ा आश्चर्य होता है कि अब जो आवेदन आते हैं योग के लिए, उसमें बच्चों की और नवयुवकों की संख्या है जो कहते हैं कि 13 साल से लेकर के 17, 18, 19 तक वो लोग हैवी डिप्रेसिव मेडिकेशन को ले रहे हैं। अब 13 साल के बच्चा डिप्रेशन के मेडिसिन को ले रहा है, उसका फ्यूचर क्या होगा? एज ए साइकोलॉजिस्ट यू विल अंडरस्टैंड दिस। 12 साल का बच्चा डिप्रेशन का दवाई ले रहा है, उसका फ्यूचर क्या होगा? और माता पिता उसकी परवाह नहीं करते हैं। डॉक्टर कहता है दवाई खाओ तो दवाई खाओ। और अगर इस प्रकार का ट्रेंड रहा तो जीवन इतना बिखर जाएगा कि उसको फिर संभालना मुश्किल होगा। सच बोल रहा हूँ। इसलिए बोला हूँ कि बच्चों को हमेशा प्रसन्न रहने के लिए प्रेरित करना है। और दूसरी बात, बच्चों को मंत्रों के साथ जोड़ना है। एक नियम होना चाहिए कि घर में ही बैठ कर के हम अपने बच्चों के साथ 5 मिनट गायत्री मंत्र ही जप कर लें, 10-12 बार, उतना ही पर्याप्त है। अगले सप्ताह महामृत्युंजय मंत्र का जप कर लें 11 बार, उतना ही पर्याप्त है। अगले सप्ताह कोई और गायत्री का जप कर लें 11 बार। मंत्र तो बहुत है। एक एक मंत्र को एक एक सप्ताह अगर बच्चे करने लगते हैं तो एक संस्कार बनेगा। उनके भीतर में एक आस्था जगेगी कि जब मैं कभी भी अपने को असहाय अनुभव करता हूँ, अकेला अनुभव करता हूँ, जब मैं कभी भी डिप्रेशन का अनुभव करता हूँ, अगर मैं ये जप करूँ तो मैं इससे मुक्त हो जाऊँगा। और ये 2 चीज़ें हैं जो अब हर व्यक्ति के लिए बहुत ही आवश्यक है, बड़ों के लिए भी आवश्यक है, क्योंकि आप लोग भी अब मुस्कुराते कम हो और चिड़चिड़ाते ज़्यादा हो। तो मनः प्रसाद योग दर्शन का पहला यम है। सत्य अहिंसा योग दर्शन के यम नहीं है, वो राजयोग के यम है। धैर्यम स्थैर्यम आदि ये हठ योग के यम है। लेकिन योग दर्शन, समग्र योग दर्शन का जो पहला यम और पहला नियम है वो है मनः प्रसाद और जप। बच्चों के लिए मंत्र और बड़ों के लिए जप माला के साथ। अब एक सीन को विजुअलाइज करो, एक सीन को विजुअलाइज करो। सवेरे से शाम तक आपका जीवन, सवेरे से शाम तक आपका जीवन, सवेरे से लेकर के शाम तक दिन भर टेंशन का, प्रेशर का, विचलित अवस्था का अनुभव होते रहता है। केवल आप 1 घंटा के लिए जब योग में आते हो तो अपने आप को रिलैक्स करने का प्रयास करते हो। उसके बाद जब क्लास से बाहर जाते हो उसी परिस्थिति परिवेश में फिर आते हो, वही स्थिति फिर आ जाती है। तो 1 घंटे का आपका ये जो अभ्यास हो रहा है, क्या वो आपको पूरे दिन के लिए सस्टेन करता है?
आप कहोगे हाँ, लेकिन हम कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि आप उस योग द्वारा प्राप्त अवस्था को दिन भर मेंटेन नहीं कर पाते हो। अगर योग द्वारा प्राप्त अवस्था को हम दिन भर मेंटेन कर लें तो फिर समस्या से जूझ सकते हैं, लेकिन अवेयरनेस नहीं होती है, सजगता ही नहीं है, दृष्टा भाव ही नहीं है, पुनः रिएक्शन के मोड में हम आ जाते हैं। योग क्लास से जाते हैं, घर में देखते हैं कि ये गड़बड़ हो गया तो तुरंत पारा हाई हो जाता है। फिर अगले दिन अपने मित्रों को कहते हैं कि कल हम घर गए थे, ऐसा देखे मेरा तो टेम्पर हाई हो गया। मतलब जो शांति, जो स्थिरता, जो संयम हमने यहाँ पर अनुभव किया, उसको हम लूज कर गए, उसको होल्ड नहीं कर सके। होल्ड करना आवश्यक है, तब जाकर के आदमी योगी बनता है। केवल हाथ पैर घुमाने से योगी नहीं होता, हाथ पैर घुमाने से कोई योगी नहीं होता है। जब तक अपने खुद को हम देख नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते और व्यवस्थित नहीं कर पाते, तो आगे के समय के जो चैलेंजेस हैं, जो आप खुद देखते हो समाज में, अपने चारों तरफ, अपने परिवार में भी देख रहे हो, उसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि उसके लिए व्यवहार को ठीक करना बहुत आवश्यक है। अब बच्चों को कहोगे आप योग करो, उससे आपको फ़ायदा हुआ है, लेकिन बच्चों को फ़ायदा नहीं होगा, उसका व्यवहार योग से ठीक नहीं होगा। आपको फ़ायदा होगा क्योंकि आप में वो समझ थी, आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि सही क्या है, उचित क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, न्याय क्या है, अन्याय क्या है। यू हैव एन आइडिया, सो यू कैन डिफ्रेंशिएट। लेकिन एक बच्चा जो चिड़चिड़ा है, जो उत्पाती है, क्या वो डिफ्रेंशिएट कर पाएगा? वो तो उसका स्वभाव है। इसलिए उनको मस्तिष्क के विकास के लिए, बुद्धि के विकास के लिए सब चीज़ करो जो योग में बतलाया गया है। खूब सूर्य नमस्कार कराओ, लेकिन व्यवहार के लिए, हैप्पीनेस के लिए प्रेरित करो। शशांक आसन नहीं, व्यवहार के लिए प्रसन्नता को जीवन में स्थापित करो। सर्वांग आसन करने के लिए मत बोलो। हाइट को मैनेज करना, सर्वांग आसन कराओ। टेंशन को मैनेज करना है, आप भले ही योग निद्रा कर लो, लेकिन बच्चों को कहो खुश रहो। बच्चों को योग निद्रा मत कराओ, क्योंकि उनको एक अवस्था से जोड़ना है, सहज रूप से, बिना बौद्धिक विश्लेषण के। और जब बच्चा मस्त रहता है तब फिर वो खुद अनुभव करेगा कि उसकी क्रिएटिविटी बढ़ती है। और हमारे पूर्वजों ने तो देखा, क्योंकि जुगाड़ शब्द भी वहीं से आया है। जुगाड़ क्या है? क्रिएटिविटी है। किसी भी चीज़ को लेकर के क्रिएटिव होकर के अपना काम कर लेना। योगी लोगों ने किया था जुगाड़। अब जो जंगल में रह रहा है उसको तो जुगाड़ करना ही पड़ता है। शहर में तो आप दुकान में जाके अपना सब खरीद सकते हो, लेकिन जो शहर में नहीं है उसको तो जुगाड़ करना पड़ेगा। तो हमारे जो पूर्वज थे, इस स्पष्ट बुद्धि के चलते अपने जीवन को व्यवस्थित कर पाए बहुत ही सरल तरीके से। और वो चीज़ हमको अपने जीवन में पुनः वापस लाना है और अपने पीढ़ियों में उसको लाने के लिए प्रयास करना है। सहजता, सरलता, प्रसन्नता, और ये तीन हो जाते हैं तो तिकड़मपन दूर, छल कपट से मुक्ति, दुख से निवृत्ति, ये सब संभव है।
तो व्यवहार पर अब ध्यान देना है, फैमिली के व्यवहार को सुधारना है। और इसके लिए एक योग अभ्यासी के रूप में, साधक के रूप में, शिक्षक के रूप में आपको भी एक प्रयास करना है। तब जा कर के हमारा समाज व्यवस्थित हो पाएगा, उन्नत हो पाएगा। नहीं तो हम लोग केवल बात करते रहेंगे कि ऐसा ऐसा हो रहा है और कुछ कर नहीं पाएंगे उसको सुधारने के लिए, और उसका परिणाम हमारे बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को भुगतना होगा। तो ये जो योग दर्शन है, इस पर जो भी काम हो रहा है, हमको दोनों दृष्टिकोण को लेकर के चलना है, द फिजिकल एंड द साइकोलॉजिकल, द प्रैक्टिसेबल एंड द एक्सप्रेसेबल, ये दो। और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में घंटाली मित्र मंडल के सदस्य इस कार्य को बहुत ही आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हम हमेशा बहुतों को मुस्कुराते देखते हैं। और बस यही आशा हम करते हैं कि घंटाली योग मित्र मंडल एक उपलब्धि के नए क्षितिज को प्राप्त करे। और विचित्र बात एक और है, भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद हमेशा घंटाली को रहा है। एक थे श्री कृष्ण व्यवहारी जी, और उनके स्थान पर अभी जो इस संस्था के कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं, वो कौन है? वो भी श्री कृष्ण। तो ये तो एक बहुत ही सुंदर अवसर है। और स्वामी सत्यकर्मानंद जी के जाने के पश्चात आप उनके द्वारा किए गए स्थान में, बनाए गए स्थान में उनके योजना को, उनके कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। इसके लिए हम सब की शुभकामना आपके साथ है। और मुझे विश्वास है कि आपके देख रेख में भी, क्योंकि इनका भी योग से पुराना संबंध रहा है, बाल्यकाल युवावस्था से ही संबंध रहा है। इनका हम देख रहे थे बायोडाटा वगैरह, बहुत लंबा चौड़ा है। अब क्या बोले, आप तो मेरे से ज़्यादा जानते हैं। लेकिन बहुत ही प्रसन्नता हुई यह देख करके कि जो प्रेरणा इन्होंने प्राप्त की है अपने जीवन में स्वामी सत्यकर्मानंद जी के द्वारा, योग के द्वारा, उसी प्रेरणा को अब ये यहाँ पर प्रदान कर रहे हैं। उसका विस्तार हो रहा है, उसका प्रचार हो रहा है, और आपके संरक्षण में ये और भी ऊंचाई को प्राप्त करेगा, ऐसा हमारा विश्वास है। आप एक मिनट ऊपर आइए। हरिओम। तो इस डायमंड जुबली के शुभ अवसर पर घंटाली मित्र मंडल और सभी सदस्यों को हम लोगों की ओर से हार्दिक शुभकामना। और हम लोग तो साथ चले हैं, साथ बढ़े हैं, और आगे भी साथ चलते रहेंगे। हरिओम।
और इस साल भी एक बहुत ही विशेष उपलब्धि का वर्ष है। शायद आपको मालूम होगा, पिछले वर्ष तो हम लोग अपने गुरुदेव श्री स्वामी सत्यानंद जी की शताब्दी मनाई और उस समय दुनिया भर में एक प्रोजेक्ट चला, योगा आउटरीच फॉर हेल्थ, हैप्पीनेस एंड हार्मनी। देश में विदेशों में ये इतना सक्सेसफुल हुआ कि सिर गर्व से ऊंचा होता है। यहाँ तक कि युद्ध भूमि में भी ऐसी परिस्थिति आई हैं जब सवेरे हम टेलीकॉन्फ्रेंसिंग किए हैं इजरायलियों के साथ और दोपहर को टेलीकॉन्फ्रेंसिंग किए हैं पैलेस्टीनियों के साथ। क्योंकि अभ्यासी तो दोनों स्थानों में है, चेला तो दोनों स्थानों में है, और उनको प्रेरित किए कि तुम लोग जा करके अपने अपने क्षेत्र में सेवा करो, चाहे वो बम से हुए मलबों को हटा करके लोगों को चिकित्सा पहुंचाना, या बुज़ुर्गों की सुरक्षा को देखना, या बच्चों की सुरक्षा को देखना, या अन्न प्रदान करना, मतलब 100 प्रकार के कार्य ये लोग अपने अपने देशों में एक संगठन के रूप में किए हैं। यूक्रेन में भी हमारे लोग हैं जो इस विषम परिवेश में भी लोगों को जा कर के सहायता और सहयोग प्रदान करते हैं, और केवल पीड़ितों को नहीं, सभी को। बहुत से ऐसे केंद्र हैं जो युद्ध भूमि में जा कर के दोनों पक्षों के सैनिकों को योग निद्रा सिखा रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो रिफ्यूजीज को जब बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो खाना दे रहे हैं। तो इस प्रकार के बहुत सुंदर सुंदर सहयोग के कार्य हम लोगों को पिछले वर्ष दिखलाई दिए, और इस साल भी अपने दादा गुरु स्वामी शिवानंद जी की संन्यास जयंती है, और उनके संन्यास के कारण ही आज हम लोग यहाँ पर बैठ करके मिल रहे हैं। सीधी बात, जिस दिन उन्होंने संन्यास लिया उस दिन हम लोगों का मिलन निश्चित हुआ था आज तो भविष्य भी निश्चित हो गया है उनके संन्यास से। और इसके साथ ही साथ केवले धाम की भी शताब्दी और घंटाली मित्र मंडल की भी कौन सी जयंती? अरे हिंदी में हीरक जयंती। डायमंड तो बहुत बार बोल दिया अंग्रेजी में, अब हिंदी में हीरक जयंती। बहुत सुंदर, और बहुत ही सुंदर संयोग हुआ कि इतनी सारी चीज़ें एक साथ हो रही हैं जो दर्शा रही हैं कि यस, देयर इज अ प्लान, देयर इज अ डायरेक्शन, देयर इज अ विजन ऑफ गॉड, जिसके चलते ये सब संभव हो रहा है और परिस्थितियां अनुकूल हो रही हैं। अब इसका फ़ायदा एक शिक्षक होने के नाते, एक सहयोग होने के नाते हम लोगों को उठाना है और दूसरों को इसका लाभ पहुंचाना है। तो इस पर भी अब ध्यान देने की आवश्यकता है। और श्री कृष्ण तो योगेश्वर थे ही। योगेश्वर और योगीश्वर दो हैं। शिव जी योगेश्वर है, योगियों के ईश्वर हैं, और कृष्ण जी योगेश्वर हैं। तो दोनों का समागम यहाँ पर है। हम शिव जी हैं, ये कृष्ण जी हैं।
लेकिन एक काम अभी अधूरा ही रहा है। माला तो पहना दिए, लेकिन एक नया परिचय इनका होना चाहिए ना। आइए, फिर आइए। बैठिए। बुरा तो नहीं मानेंगे ना? ठीक है, आंखें बंद, हम लोग एक मंत्र पाठ करेंगे। ओम का उच्चारण 3 बार एक साथ। श्वास अंदर, ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो नमो गुरुभ्यः। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं गोविंद योगेन्द्र मथास्य शिष्यं श्रीशंकराचार्य मथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं त्रोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। यस्य देवे परा भक्तिः यथा देवे तथा गुरौ तस्य ते कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो आज से धर्मव्रतानंद जी अब इनको अपने धर्म का पालन करना होगा। आज फंसा दिए हैं इनको। तो धर्मव्रतानंद जी, सत्य कर्मानंद जी के बाद धर्मव्रतानंद जी। हरिओम। शांति पाठ के लिए तैयार हो जाइएगा। इसके पहले एक छोटी सी सूचना। कार्यक्रम समाप्त होने के पश्चात स्वामी जी का यहाँ से प्रयाण होगा। तब तक आप सभी लोगों को विनंती है, नम्र विनंती है कि कृपया आप निर्देश आने तक अपने स्थान पर ही बैठे रहिएगा। प्लीज़ गेट रेडी फॉर शांति पाठ। Eyes are gently closed. We will chant Shanti Path Asatoma Sadgamaya. All together. Om Asatoma Sadgamaya Tamasoma Jyotirgamaya
मृत्योर्मामृतं गमय सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ओम् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्